कहानी का शीर्षक है बेटियां। निहारिका के सीने में अचानक तेज दर्द उठा जब वो रसोई घर में गौतम के लिए चाय बना रही थी। उसने एक हाथ से किचन स्लैब को कसकर पकड़ लिया और दूसरा हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपने पति गौतम को, जो कि थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया था, आवाज़ लगाई, मगर आवाज़ गले में ही अटक कर रह गई। सीने में दर्द के कारण गले से आवाज़ ही नहीं निकली। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभाले खड़ी थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठा गौतम अपनी टाई उतारते हुए झल्ला रहा था। सुबह निहारिका से झगड़कर ही तो ऑफिस गया था और वहाँ ऑफिस में भी सारा दिन मूड ऑफ ही रहा। बॉस से डांट सुनी सो अलग। झगड़ा भी किस बात का कि निहारिका ने केवल मायके जाने के लिए ही तो पूछा था। साफ मना करने पर कि तुम चली जाओगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा, फिर माँ भी तो अकेले सारा दिन कैसे संभालेगी सब कुछ। निहारिका तो बस सुबकने और आंसू बहाने लगी। यही बात गौतम को बुरी लग गई और गुस्से में निहारिका को न जाने क्या क्या जली कटी सुनाने लगा। निहारिका बेचारी चुपचाप सुनती रही। चाय बनाने में इतनी देर लगती है क्या? गौतम चिल्लाते हुए बोला। चिल्ला क्यों रहा है? बहू बना तो रही है चाय। हो सकता है तेरे लिए कुछ नाश्ता भी बना रही हो, इसलिए ही देरी लग रही हो। सुबह ना कुछ खाकर गया और ना ही लंच ले गया। तेरा लंच बॉक्स गेट तक लेकर गई थी बहू तेरे पीछे पीछे, पर तू तो न जाने किस बात पर इतना गुस्सा हो जाता है। शारदा जी ने अपने बेटे गौतम के हाथ में पानी का गिलास थमाते हुए कहा, ले ठंडा पानी पी और गुस्सा शांत कर। माँ देखिए ना, कितनी देर हो गई मुझे ऑफिस से आए हुए और निहारिका ने अभी तक मुझे चाय नहीं दी और ना ही पानी तक के लिए पूछा है। पता नहीं सारा दिन घर में करती ही क्या रहती है। थका हुआ घर आऊं और चाय पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। बेकार तुमने मेरी शादी करवा दी। इससे अच्छा तो पहले ही सही था। मेरी जिंदगी में सब कुछ, इतनी फालतू की टेंशन तो नहीं थी। वैसे भी तुम तो हमेशा उसका ही पक्ष लेती हो और मेरी ही गलती ढूंढती रहती हो। अच्छा अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं अभी इतनी देर क्यों लग रही है बहू को चाय लाने में। वैसे भी वो इस घर की बहू है और किसी की बेटी भी है, नौकरानी या रोबोट नहीं जो तेरे और इस परिवार के लिए दिन भर खटती रहे और तेरे इशारे पर नाचती रहे। शारदा जी को बेटे की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे बेटे को मैंने। क्यों ही अपनी पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? मेरा बेटा हो ना हो, कुछ कमी तो मुझ में ही रह गई। बेटे की परवरिश में बहनों का दुलारा कभी एक गिलास पानी तक अपने हाथ से लेकर पीने का मौका नहीं देती थी। यही सोचते हुए शारदा जी उठकर किचन की ओर जाती हैं। रसोई घर में पहुंचते ही निहारिका को जमीन पर गिरा देखकर उसके पास दौड़कर आई और उसके हाथों को सहलाने लगी। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और माथा सहलाया। निहारिका, क्या हुआ बेटा? उठ बच्ची, उठ जा। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मेरी बच्ची? उठ जा बच्ची। यह बोलते हुए शारदा जी ने निहारिका का सिर अपनी गोद में रख लिया और निहारिका की हालत देखकर शारदा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उनके आंसू निहारिका के चेहरे को भिगो रहे थे, पर वो तो अपनी सास की गोद में आराम से सो रही थी। शारदा जी ने बेटे गौतम को पुकारा, गौतम जल्दी आ बेटा, निहारी को कुछ हो गया है। अब क्या हुआ? झल्लाता हुआ गौतम सोफे से उठा और माँ की पुकार सुनकर रसोई घर में पहुंचा। माँ क्या हुआ इसे? कोई नया ड्रामा कर रही है। अब ये आप चलो यहाँ से। नहीं पीनी मुझे कोई चाय, आप छोड़ दो इसे यहीं पर। घर में बिस्तर की कमी पड़ रही है इसे, जो यहाँ किचन में आकर सो रही है। चुप कर, पहले डॉक्टर को फ़ोन लगा। मुझे लगता है या तो इसका बीपी लो हो गया है या हार्ट अटैक आया। गर्मी भी तो कितनी बढ़ गई है, शायद गर्मी से ही चक्कर आ गया हो। कुछ भी नहीं हुआ है माँ इसे, बस काम ना करने के नए बहाने खोज रही है और सोच रही होगी ऐसा कोई ड्रामा करे जिससे इसे तुरंत मायके छोड़ आऊं। तेरा बहू से सुबह इसी बात पर झगड़ा हुआ है ना?
उसी कारण इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। समय बर्बाद मत कर, जल्दी से गाड़ी निकाल और हॉस्पिटल ले चल। शारदा जी की 2 बेटियां और 1 बेटा है। दोनों बेटियों की शादी के बाद, बेटे गौतम की शादी के समय उसके मन में सिर्फ यही ख्याल था कि दोनों बेटियों के ससुराल जाने के बाद बेटियों की कमी से घर के सूनेपन को एक बेटी ही मिटा सकती है और घर में रौनक बरकरार रख सकती है। इसलिए उसने मन में सोच लिया था कि वो सास नहीं, माँ के समान ही अपनी बहू का ध्यान रखेगी। वो भी तो 2 बेटियों की माँ है। वो जैसा व्यवहार दूसरे की बेटी के साथ करेगी, ठीक वैसा ही व्यवहार तो उसकी बेटी के साथ उनकी सास करेगी। भले ही उसने अपने जीवन में कितने भी कष्ट सहे, सास और ससुराल वालों के तानों का शिकार रही है, पर अपनी बहू को बेटी की तरह ही प्यार करेगी। गौतम भले ही गुस्से में कुछ बोल रहा था, पर वो निहारिका को बहुत प्यार करता है, इसलिए तो उसे अपने से दूर कहीं जाने नहीं देना चाहता था। डॉक्टर ने बताया कि निहारिका प्रेग्नेंट है। कई बार महिलाओं को गर्भधारण के बाद इस तरह की समस्या आ जाती है। यह खबर सुनकर जहां गौतम के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वहीं शारदा जी यह सोचकर प्रफुल्लित थी कि घर में फिर से इतने सालों बाद किलकारी गूंजेगी। सोच सोच कर ही रोमांचित हो रही थी शारदा जी तो। निहारिका को जब होश आया, उसने अपनी सास को अपने माथे पर हाथ फेरते देखा तो उसके मन से आवाज आई कि तू तो बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे शारदा जी जैसी सास मिली। शारदा जी ने निहारिका की माँ को फ़ोन पर यह खुशखबरी देते हुए कहा, समधन जी, आप लंबा प्रोग्राम बना कर आइएगा। यहाँ निहारिका जब तक आपके साथ रहना चाहे, आप यहीं रहिएगा, हमारे घर पर ही। मैं समझती हूँ कि इन दिनों वो अपने मन की बात मुझसे ज़्यादा आपसे खुलकर बता पाएगी। उसे क्या खाने का मन है या क्या करने का मन है। निहारिका की माँ अपनी बेटी के ससुराल में आ तो गई, पर लोग समाज का डर उसे सता रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि बेटी के ससुराल में डेरा जमा लिया। हम लोगों की बातों पर जीना तो नहीं छोड़ सकते समधन जी। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, उनका तो काम ही है कहना। पर हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए बस। अभी आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है। निहारिका अपनी सास और माँ के बीच में आकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे आप दोनों की ज़रूरत है। भले एक माँ ने जन्म दिया है, पर अब मेरी शादी के बाद मेरी 2 माँ हैं। गौतम को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे निहारिका के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। निहारिका की दोनों ननंद को भी जब पता चला कि भाभी माँ बनने वाली है, तो दोनों ननंद बहुत खुश हुई और अपने मायके आ गई। शारदा सदन में खुशियाँ दरवाजे पर दस्तक देकर घर में समा रही थी। दोनों बहनों को देखकर गौतम बड़ा ही खुश हुआ। देख, जैसे तुझे अपनी बहनों का यहाँ आना अच्छा लगता है और उनका भी मायके आने का मन करता है, वैसे ही निहारिका भी है ना, उसके भाई बहन है और उसका भी मन करता होगा उनसे मिलने का, उनके साथ समय बिताने का। शादी के बाद अपने खून के रिश्तों को भुला दे एक लड़की, यह मुमकिन तो नहीं। गौतम ने अपने कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए कहा, समझ गया, अब कभी निहारिका से झगड़ा नहीं करूँगा। जब वो मायके जाने के लिए बोलेगी तो निहारिका को स्वयं इसके मायके लेकर जाऊँगा। जी, मेरा मायका ससुराल दोनों जब एक ही घर में है तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कुछ महीनों बाद निहारिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, 1 बेटा और 1 बेटी। मैं भी बेटियों की माँ बन गई। निहारिका ने जब अपनी दोनों माँओं से कहा, तब सामने खड़ी दोनों ननंद हंसकर बोली, बेटियाँ नहीं, 1 बेटी और 1 बेटा है। ध्यान से देखो भाभी। हाँ, तो बेटे की शादी के बाद 1 और बेटी आएगी ही ना, तो बन गई ना बेटियों की माँ। सब खिलखिला उठे। सच, यही सोच अगर सब रखें तो ससुराल में लड़कियों को मायके की कमी कभी नहीं अखरेगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं
और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।